पहले 950 था, अब 1050 है। 100 रुपये बढ़ा इसमें। अगर आज पेट्रोल रात को और महंगा हुआ तो मजीद और किराया बढ़ेगा। बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना है कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। पहले जो लाहौर का जो किराया था 600 रुपये भी किराया था, 700 रुपये भी किराया था। अब एकदम जो क्या जैसे ही पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं तो अब किराया जो है वो 900 रुपये है और कहीं पे 950 रुपये भी किराया है। पेट्रोल आज सुबह मैंने 350 रुपये पर लीटर डलवाया है। लक्ष्मी चौक से DHA 5 का 150 रुपये किराया आ रहा है। देखें कितना कम है। तो कम से कम कंपनी वाले को ये तो हो ना कि पेट्रोल बढ़ा है तो किराया भी बढ़ाएं, फेयर बढ़ा दें। गुज़िश्ता रोज पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत में इकट्ठा 55 रुपए इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत 321 रुपए फी लीटर। आज हम मौजूद हैं बस टर्मिनल पर। यहाँ मौजूद लोगों से बात करेंगे, मुसाफिरों से बात करेंगे कि बढ़ती कीमतों से वो किस कदर परेशान है। आप देख रहे हैं प्रोग्राम बोलो लाहौर। मैं हूँ आपकी मेजबान नूर अबानुल्लाह। आइए प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। सर क्या कहना चाहेंगे, 55 रुपए इजाफा हो गया है पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में, जिससे किरायों में भी इजाफा हो गया है, इस पर क्या ख्याल रखते हैं? 100 रुपये किराए में इजाफा हुआ है, मजीद आज होगा। अभी वो गवर्नमेंट वाले कह रहे हैं कि पेट्रोल और बढ़ेगा, अगर बढ़ा तो फिर मजीद किराया और बढ़ेगा। वैसे फी पैसेंजर 100 रुपीज़ बढ़ा किराया। अभी आप कहाँ बस लेकर जा रहे हैं? ये जा रही लाहौर से सियालकोट। इसका 100 रुपये इजाफा हुआ किराए में। पहले कितना किराया था, अब कितना किराया? पहले 950 था, अब 1050 है। 100 रुपये बढ़ा इसमें। अगर आज पेट्रोल रात को और महंगा हुआ तो मजीद और किराया बढ़ेगा। क्योंकि रमजान के महीने में खास तौर पर आखिरी अशरे में सभी परदेसी अपने शहर वापस जाते हैं, तो कीमतों को कंट्रोल होना चाहिए। लेकिन अब पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ने की वजह से किराए बढ़ते चले जा रहे हैं, तो क्या कहते हैं, इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है? ये तो गवर्नमेंट पेट्रोल कम करेगी तो किराए कम होंगे तो आवाम पब्लिक जा सकती है। जब गवर्नमेंट पेट्रोल बढ़ाएगी तो ट्रांसपोर्ट वालों ने भी किराया बढ़ाना है, तो फिर आवाम को दिक्कत होगी। ये वो किराया बढ़ाएंगे तो वो जाएंगे, ऐसे वो जा नहीं सकते। जी नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ते ही किरायों में इजाफा हो चुका है और किरायों में इजाफा सभी का यही कहना है, ट्रांसपोर्टर्स का, कि किरायों में इजाफा लाजमी था क्योंकि पेट्रोल की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई है। आगे बढ़ते हैं, मजीद लोगों से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ जा रही हैं आप? कहीं भी नहीं जा रही, मैं छोड़ने आई थी यहाँ पर। अच्छा, मुसाफिरों को छोड़ने आई हैं। आपके जो मेहमान है वो जा रहे हैं वापस। कहाँ जा रहे हैं वो? पिंडी जा रहे हैं। और क्या किराया है यहाँ पर? बहुत किराया बढ़ गया, 2000 पिंडी कर दिया, इतना इन्होंने कर दिया, महंगाई कर दी है। रमजान के महीने में इनको शर्म नहीं आती और आगे मजीद फिर इन्होंने कहना है कि हमने डीजल बढ़ाया है। खुदा का खौफ करे, पहले आवाम के पास नहीं है खाने को, आप लोग डीजल बढ़ा रहे हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि ईरान की जंग की वजह से तमाम तर मसाइल बढ़ रहे हैं, तो ईरान की जंग एक इंटरनेशनल मसला है, इसमें आप क्या कहती हैं, हुकूमत के लिए क्या सजेशन है? हुकूमत क्यों नहीं स्टैंड ले रही, करना क्यों नहीं कर रही? ये हम गरीबों के लिए क्यों कर रहे हैं सारा कुछ? खुद तो सुकून से बैठे अपने घरों में, करे कुछ क्यों नहीं कर रहे ये लोग? जी बहुत शुक्रिया। जी नाज़रीन, आवाम परेशान है और क्योंकि किराए दिन ब दिन बढ़ते चले जा रहे हैं और मजीद इजाफा होगा, क्योंकि आज रात भी और मुतवक्के है कि पीर को भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा किया जाए। हमारे साथ एक और शहरी मौजूद है, आइए इनसे बात करते हैं। ये कहाँ का सफर तय करने लगे हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर कहाँ से हैं आप? मैं बेसिकली चनेौर से बिलोंग करता हूँ और इधर लाहौर में यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में मैं एज अ कंट्रेक्चुअल लेक्चर जॉब कर रहा हूँ। अच्छा, और अभी चनेौर जा रहे हैं आप? जी मैं अभी चनेौर जा रहा हूँ। आप कितने अरसे से ये सफर करते हैं और रेट बताएं, पहले क्या होता था, अब क्या रेट है? मैं काफ़ी अर्सा से चनेौर से जो लाहौर ट्रैवल कर रहा हूँ। तो पहले जो लाहौर का जो किराया था 600 रुपये भी किराया था, 700 रुपये भी किराया था। अब एकदम जो क्या जैसे ही पेट्रोल की कीमतें इंक्रीज़ हुई हैं तो अब किराया जो है वो 900 रुपये है और कहीं पे 950 रुपये भी किराया है। अगर मैं आपको ये तो मैंने आउटसाइड द सिटी आपको बताया है, मैं आपको बंद रोड का बताऊं। बंद रोड से यहाँ नियाजी अड्डे का जो एक रिक्शे वाला किराया लेता था वो 30 रुपये लेता था, अब कोई 40 मांग रहा है, कोई 50 मांग रहा है। 40 तो मैं दे के आया हूँ, वो भी मैं उसको कहा कि है ही 30 रुपये, लेकिन फिर भी मैंने उसको 40 रुपये किराया दिया है। ठीक है, तो ये 1 किलोमीटर पे अगर एक रिक्शे वाला ने कीमतें बढ़ा दी हैं तो डेफिनेटली बात है पेट्रोल की जो पेट्रोल पंप ये अड्डे वाले हैं ये तो मैक्सिमम जो कि कीमतें बढ़ाएंगे।
मैम अगर मैं आपको एग्जांपल कोट करूं तो कोरोना के दिनों में तब आलमी लेवल पे जो बैरल की कीमत थी तेल की वो 120 रुपए बैरल था, ठीक है। और उस टाइम जो पेट्रोल की जो मैक्सिमम कीमतें इंक्रीज़ हुई थी वो 150 तक थी और 150 पे जाकर भी स्टेबल हो गई थी, वो भी इंक्रीज़ नहीं हुई थी। लेकिन आज जब आलमी मंडी में एक बैरल की कीमत जो है वो 80 पर लीटर है, तो आज कीमत जो है वो विद द पैसेज ऑफ टाइम जो वो बढ़ती जा रही है। अब 321 हो गए और एक बयानिया जो है वो हम एक जो है वो डेवलप कर दिया जाता है कि अभी और कीमतें बढ़ेंगी, कि आवाम का माइंडसेट बना दिया जाता है। अब हम ये नहीं सोच रहे कि हमारी कीमतें बढ़ गई हैं, हम ये सोच रहे हैं अभी ये 350 पे जाएगा, अभी ये 40 पर जाएगा। अगर हम कोरोना के दिनों के साथ कंपैरिजन कर रहे हैं तो कोरोना को 2019 6-7 साल गुजर चुके हैं, तो 6-7 साल में महंगाई भी बहुत बढ़ जाती है। आज डॉलर का भी वो रेट नहीं है, आज दीगर ज़रूरियात ज़िंदगी की जो भी हम अशिया इस्तेमाल करते हैं उनका भी वो रेट नहीं है। तो 6-7 साल में हम कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं? मैम डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, हम उनको लेकर कंपैरिजन कर सकते हैं। ये जो कीमतें बढ़ रही हैं कि आया कि जब कोरोना आया था तो तब भी सेम जो है वो सोसाइटी हमारी स्टक होकर रह गई थी, तब भी कीमतें बढ़ी थी। अब आपको कितना टाइम हो चुका है और आपका तो टेन्योर भी ऑलमोस्ट जो है वो पूरा होने वाला है। अब तक तो आप 100 रोज़ा प्लान पे आप क्रिटिसाइज करते हैं कि 100 रोज़ा प्लान था तो क्या किया गया। अब आपके 4 साल कंप्लीट होने वाले हैं, आपने क्या किया है? ये तो वो उस एक दूसरे को क्रिटिसाइज ही करते रहेंगे, अवाम के लिए कोई भी नहीं सोच रहा। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं जो बाइकियां चलाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर, पेट्रोल की कीमत में इकट्ठा 55 रुपए इजाफा हो गया, नई कीमत 321 रुपए है। क्या कहते हैं, क्या दुश्वारियां आपके लिए? बस हम तो यही कह सकते हैं कि हमारे तो अजाब ही है, परेशानी है। तो पेट्रोल महंगा होता जा रहा है, काम तो है नहीं, लेकिन लिहाजा इनको ये चाहिए कि पेट्रोल की कीमत कम कर देनी चाहिए, काम के हिसाब से पेट्रोल होना चाहिए। अच्छा, पेट्रोल की कीमत में इजाफा हुआ है, हमने देखा बस टर्मिनल में भी किरायों में इजाफा कर दिया गया है। क्या आपके किरायों में ऐप्स की तरफ से इजाफा किया गया है? नहीं, कोई इजाफा नहीं किया गया, वहीं पे ही है। पेट्रोल महंगा हो गया है, लेकिन हमारा जो ऐप है ऑनलाइन का वो वहीं पे है, कोई इजाफा नहीं हुआ, हमें तो बल्कि नुकसान होता है। खुदा न ख्वास्ता आने वाले दिनों में पेट्रोल नायाब हो जाता है तो आपका जरिया मुआश ही बाइक चलाना है, ड्राइव करना है, तो कैसे मैनेज करेंगे अपने इस रोजगार को? बस मैनेज कर ही रहे हैं, जिस तरह हम आगे कर रहे हैं अब आगे भी करेंगे ही। हमारे साथ एक शख्स मौजूद हैं जो डिफरेंट ऐप्स पर बाइकियां चलाते हैं, आइए इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, कीमतों में इजाफा हो गया, इकट्ठा 55 रुपए पेट्रोल की, क्या आपके किरायों में भी कोई इजाफा हुआ? नहीं, उतना ही है, उससे कम हो गया, सो उससे ज़्यादा कम हो गया। रमज़ान है, अब बंदा परेशान है, अल्लाह बेहतर करे। पेट्रोल बहुत ज़्यादा महंगा हो गया, अल्लाह पाक हमारे मुल्क पे हमारे पे आसानियाँ पैदा करे, बस यही कह सकते हैं। बिल्कुल जी, पेट्रोल नायाब भी हो गया है, आने वाले दिनों में कहा जा रहा है पेट्रोल नहीं मिलेगा और आपका जरिया मुआशी ये है, क्या करेंगे फिर? अल्लाह से दुआ करेंगे हमारे हाल पे अल्लाह रहम करे और हुक्मरान हमारे हाल पे रहम कर दे, मेहरबानी उनकी। क्या कहना चाहेंगे, पेट्रोल ना मिलने की वजह से किन दुश्वारियों का सामना करना पड़ा आपको? हर दुश्वारी है, खाने पीने की, रोज़ाना मसले मसाइल, बच्चों को छोड़ के आना, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना बड़ा मसला बन जाता है। गरीब आदमी वहाँ से बहुत मुश्किल है, गरीब आदमी जो बहुत परेशान, आगे परेशान और परेशान हो गया। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, आपने देखा, इनका कहना है कि एक गरीब इंसान बेहद परेशान है। एक और शख्स हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। सर, आप भी डिफरेंट ऐप्स पर बाइकियां चलाते हैं, क्या कहेंगे, पेट्रोल ना मिलने की सूरत हाल में क्या दुश्वारियां होंगी आपके लिए? पेट्रोल आज सुबह मैंने 350 रुपये पर लीटर डलवाया है और लक्ष्मी चौक से DHA 5 का 150 रुपये किराया आ रहा है। ये तो बहुत कम नहीं है। और देखें कितना कम है, तो कम से कम कंपनी वाले को ये तो हो ना कि पेट्रोल बढ़ा है तो किराया भी बढ़ाएं, फेयर बढ़ा दें। 150 रुपये किराया, आप खुद सोचें इतनी दूर का, तो मसले मसाइल तो हैं। क्योंकि आपका जरिया मुआशी है बाइक चलाना और पेट्रोल इसके लिए बड़ा ज़रूरी है।
खुदा ना ख्वास्ता आने वाले दिनों में कहा जा रहा है पेट्रोल की किल्लत होगी, तो अगर ये रोजगार नहीं करेंगे तो क्या करेंगे आप? हम घर बैठ जाएंगे फिर यही होगा। रमजान के महीने में पहले ही बड़े अखराजात होते हैं, तो रमजान के महीने में घर बैठ जाएंगे, कैसे आपके रोजमर्रा की जो मसाइल है वो कैसे हल करेंगे? क्या करें, फिर मजबूरी है, क्या कर सकते हैं, जो कमाते हैं वही खाते हैं हम। और नज़र आ रहा है कि पेट्रोल आगे जाके मुश्किल से मिलेगा, और यही टेंशन लगी हुई कि क्या करेंगे। इस हवाले से हुकूमत को क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि ये एक इंटरनेशनल इशू है, इस इंटरनेशनल इशू को हुकूमत को कैसे टैकल करना चाहिए, हुकूमत के लिए क्या सजेशन है? देखें जी, हुकूमत के लिए तो यही है कि जो इन्होंने स्कीम शुरू की हुई है 10,000 रुपये, यकीन करें ऐसे ऐसे लोग ले रहे हैं पैसे जिनके साथ साथ 8-8 लोग कमा रहे हैं, वो उनको मिल रहे हैं। और मैं जो अकेला बंदा हूँ, 4 बच्चे हैं, रात को 1,500 लेके जाता हूँ, मुझे नहीं अभी तक मिले। रजिस्ट्रेशन भी करवाइए। उनके लिए यही पैगाम है कि जिनको नहीं मिल रहा कम से कम देखे तो सही उन्होंने किन्हें देने पैसे। आपने अप्लाई किया? अप्लाई किया हुआ है, और फिर भी आपको नहीं मिले? नहीं मिले। कम से कम ये तो देखें ना कि जिस घर में इतने लोग कमा रहे हैं उनको ना दें, जिनका कोई भी नहीं उनको तो दें। वो बस दी जा रहे हैं, बस जिसको भी है, ये नहीं देख रहे भाई। ये मेरी गवर्नमेंट से अपील है, बाकी तो रह ही रहे हैं हम जैसे भी रह रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद हमने बस टर्मिनल पर मौजूद मुसाफिरों से बात की, हमने वहाँ ट्रांसपोर्टर से बात की, और इसके साथ हमने बाइक चलाने वाले हजरात से भी बात की जो डिफरेंट ऐप्स पर बाइकियाँ चलाते हैं। इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद आप देख सकते हैं तमाम तर पाकिस्तानी बेहद परेशान हैं। इसी के साथ अपनी होस्ट नूर अमानुल्लाह को प्रोग्राम बोलो लाहौर से दीजिए इजाज़त। दोबारा हाजिर होंगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।